हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं सीडीआरआई की वेबसाइट के ऊपर हूं और यहाँ पे आए हुए हैं मल्टीपल पोजीशंस। अगर आप कुछ टेम्पररी पोजीशंस में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चाहे आप लाइफ साइंस के फील्ड के हों, फार्मेसी के फील्ड के हों या अलाइड डिसिप्लिन्स को बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे केमिस्ट्री जैसे कि है उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस जो निकली हुई हैं वो बैचलर्स के लेवल पे भी हैं, मास्टर्स के लेवल पे भी हैं और पीएचडी के लेवल पे भी हैं। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों का गेट नेट वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन गेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये पोजीशंस टेम्पररी है, तो अगर आप सिर्फ परमानेंट पोजीशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करिए, वैकेंसीज का ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे ही वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पेज ओपन कर रखा है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है इसका एडवर्टाइज़मेंट नंबर, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो दिया हुआ है वो है 7/2026। ये वॉक इन इंटरव्यू है, ऑनलाइन नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो 16, 7 और 15 तारीख को, 15 जुलाई को और 16 जुलाई को 2 दिन यहाँ पे एडवर्टाइज़्ड है। पोजीशन कोड 001 से लेकर के 009 तक जो केमिकल साइंसेज एंड फार्मेसी का है, उसकी जो इंटरव्यू है वो 15/7/2026 को है। व्हेयरएज़ जो लाइफ साइंस की फील्ड के इंटरव्यूज़ हैं वो 16/7/2026 को हैं, 16 जुलाई को। सुबह 9 बजे से ये इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मेंशन्ड है, यू कैन चेक दैट आउट। अब आ जाते हैं पोजीशंस के ऊपर। पहली पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, पैट 1। एक पोजीशन है केमिस्ट्री की फील्ड के लिए है। और यहाँ पे 55% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक मेजर में। 25,000 पर मंथ प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा और 35 इयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह मैंडेटरी नहीं है। अगली पोजीशन भी पैट 1 की है, केमिकल साइंसेज रिलेटेड है। यहाँ पे आपको नेट गेट आपके पास होना चाहिए। अगर नेट गेट है तो 31,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अगली बात करते हैं अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। और ये मास्टर्स डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह में। ये भी केमिस्ट्री की ही फील्ड है, यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 25,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अगेन मास्टर इन केमिकल साइंसेज के लिए पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। यहाँ पे अगर नेट गेट है तो 31,000 प्लस एचआरए और अगर नहीं है तो 25,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, एमएससी केमिस्ट्री या एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। 37,000 प्लस 20% एचआरए नेट गेट वालों को और नॉन नेट को गेट को 30,000 प्लस 20% एचआरए। अगेन अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, यहाँ से देख सकते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में भी एमएससी केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल वाले कर सकते थे, यहाँ पे एमएससी बायोकेमिस्ट्री या फिर जूलॉजी वगैरह है अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेट गेट या जीपैट मैंडेटरी है। 37,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ये मेंशन्ड है यहाँ पे। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। अगली पोजीशन जेआरए रादर जेआरए की है और यहाँ पे एम फार्मा के कैंडिडेट्स अलाउड हैं। एम फार्म इन फार्मेकोलॉजी जीपैट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो प्रेफर किए जाएंगे। 25,000 पर मंथ पहले 2 साल के लिए और फिर 28,000 पर मंथ तीसरे साल के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, पैट 1 की। 31,000 प्लस 20% एचआरए, यहाँ पे नेट गेट ज़रूरी है और ये फार्मास्यूटिकल या फिर केमिस्ट्री के फील्ड का है। अगली पोजीशन साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, यहाँ पे सिर्फ बी फार्मा भी है तो चल जाएगा। 18,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ पे कोई भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहा है। अगली पोजीशन अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, एमएससी इन लाइफ साइंसेज यहाँ पे है। नेट गेट अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अलग-अलग यहाँ पे सैलरी है जैसा मैंने पहले भी बताया था। अगली पोजीशन फिर पैट 1 की है। मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस यहाँ पर भी है और यहाँ पे नेट गेट की ज़रूरत नहीं है। 25,000 प्लस 20% एचआरए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जस्ट पोजीशन नंबर 10 से लाइफ साइंसेज की फील्ड की पोजीशन शुरू हो गई है। एमएससी इन लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मेंशन्ड है तो एमटेक और एमएससी वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे एसेंशियल में नहीं है। 25,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोजीशन देखें तो मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ आपका
सीएसआईआर, यूजीसी नेट, आईसीएआर, आईसीएमआर वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए, मैंडेटरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आई मीन ये डिज़ायरेबल है 1 साल का एक्सपीरियंस, 31,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे भी दिया जाएगा। 14th पोज़ीशन पे आ जाते हैं, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोज़ीशन है, यहाँ पे पीएचडी अगर आपके पास है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमएससी के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 57,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अगली पोज़ीशन रिसर्च एसोसिएट 1 की पोज़ीशन है, यहाँ पे 58,000 प्लस 20% एचआरए दिया जाएगा, यहाँ पे पीएचडी ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगली प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोज़ीशन है, बीएससी अगर लाइफ साइंसेज़ में है तो अप्लाई कर सकते हैं, 20% प्लस 16% एचआरए। अगली पोज़ीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की है, अगली इससे पहले वाली ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ही थी, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की है। दोनों ही पोज़ीशन में बीएससी इन लाइफ साइंस चलेगा, बस यहाँ पे एचआरए का जो अमाउंट है वो 20% हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अलग-अलग दिन पे फार्मेसी, केमिस्ट्री का और लाइफ साइंस का इंटरव्यू है, अलग-अलग डेट भी मैंने आपको बता दी थी। टीए-डीए कोई भी इंटरव्यू के लिए पे नहीं किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल है, 5 साल का एससी-एसटी का, 3 साल का ओबीसी का। इसके अलावा अ अगर आपका कैंडिडेचर पसंद आया तो अब इम्पैनल किए जा सकते हैं आगे की पोस्ट के लिए। डेट ऑफ एज या क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरव्यू की डेट के हिसाब से डिसाइड होगा। बाकी और भी कोई और ऐसी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, जनरल चीज़ें जैसी हैं वैसे ही यहाँ पे मेंशन्ड है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ले जाने पड़ेंगे सही समय जो इंटरव्यू का समय है उस पे। और एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको प्रॉपर्ली फिल करके लेकर के जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।